गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का। आज हम अपने इस लेक्चर में आपका नेक्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन होती क्या है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम ये इंश्योर करते हैं कि जो भी हमारे फंक्शन है मैनेजमेंट के, उनको स्मूथली हम रन कर सकें। ठीक है, कॉमन ऑब्जेक्टिव जो आर अचीव्ड विदाउट मच वेस्ट, जो कोई भी हमारा कॉमन ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं कि हमारा जो टाइम है, एफर्ट है, मनी है, उसकी वेस्टेज भी ना हो। तो वो सिर्फ और सिर्फ हम कोऑर्डिनेशन की हेल्प के साथ ही कर सकते हैं कि हमारा टाइम भी बच जाए, इतने एफर्ट्स भी ना लगे और हमारी मनी भी कम लगे। तो अगर वो चीज़, अगर ऑर्गेनाइजेशन के हर एक फंक्शन में कोऑर्डिनेशन होगी तभी वो चीज़ अचीव हो पाएगी। ठीक है, तभी वो ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव कर सकेंगे हम। तो कोऑर्डिनेशन जो होती है, सेंस होती है मैनेजमेंट की, एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट होता है कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के लिए। कोऑर्डिनेशन एक सेपरेट फंक्शन नहीं होता मैनेजमेंट का, ये बिकॉज जो भी कोऑर्डिनेशन है वो हम उसका मतलब क्या होता है कि हमने कुछ अचीव ग्रुप गोल जो है उनको अचीव करना है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन इन ग्रुप गोल्स को अचीव करने के लिए एक की एलिमेंट होता है जो कि बाकी के मैनेजमेंट के फंक्शन से अलग नहीं होता। सारे जो मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं वो अचीव कैसे, जो भी मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव हैं वो हम एक कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही अचीव कर सकते हैं। जो जिसमें बहुत सारे फंक्शंस जो हैं उनमें कोऑर्डिनेशन होने ज़रूरी है, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन सारों में एक कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है, कोऑर्डिनेशन इज़ एन इंटीग्रल एलिमेंट और की इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल मैनेजरियल फंक्शन, की एक बहुत ही मेन पार्ट है बाकी सारे मैनेजरियल फंक्शंस का। Next है meaning of coordination. Coordination is a balancing and keeping a team group together by ensuring a suitable allocation of working activities to the various members and seeing that these are performed with due harmony among the members themselves. कि कोऑर्डिनेशन बैलेंस करना होता है, हमने जो भी हमारा टीम मेंबर्स है, ग्रुप है, उनके बीच में एक बैलेंस मेंटेन करके रखना, जो भी वर्किंग एक्टिविटीज़ है उनको प्रॉपरली है ना डिवाइड करके रखना सारे मेंबर्स में, ताकि हम जो सारे काम हैं वो एक हार्मनी के साथ कर सके। तो ये है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो इसका मेन पर्पस यही होता है कि जो सारे एक्शन है उनको हार्मनी के साथ हम कर सके, टीम वर्क जो है उसमें एक हार्मनी बनी रहे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो हमारे पास जो है स्कोप के बेसिस पर 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है इंटरनल, उसके आगे होते हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट है एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन। तो जो इंटरनल कोऑर्डिनेशन होता है वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, सारे एम्प्लॉयज़, जो उनके बीच में जो रिलेशनशिप होगा, जो कोऑर्डिनेशन होगा, उसको हम इंटरनल कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन। हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन जो होता है वो उन पर्सन के बीच में होता है जो सेम स्टेटस के पर्सन होते हैं, जैसे कि डिपार्टमेंटल हेड्स के बीच में कोऑर्डिनेशन हो गया, कोवर्कर्स के बीच में, और सुपरवाइजर जिनकी पोजीशन जो है वो सेम होती है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्टिकल कोऑर्डिनेशन। जो सुपीरियर का कोऑर्डिनेशन अपने सब कोऑर्डिनेट जो उसके अंदर है, सुपीरियर के अंदर है, उसके साथ जो उसका कोऑर्डिनेशन होगा उसको हम वर्टिकल कोऑर्डिनेशन बोल देंगे। जैसे सेल मैनेजर कोऑर्डिनेट करता है अपना वर्क एक्टिविटी सेल सुपरवाइज़र के साथ, तो वो जो हो गया वर्टिकल कोऑर्डिनेशन हो गया, दोनों की पोजीशन जो है वो अलग अलग है। राइट, नेक्स्ट है एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन। एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन क्या होता है, जब जो भी कोऑर्डिनेशन होती है, जो रिलेशनशिप होता है वो मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, डिवीज़न, सब डिवीज़न का जनरल पब्लिक के साथ होता है। बाहर की ऑर्गेनाइजेशन के जो बाहर कोऑर्डिनेशन होता है उसको कहते हैं। ठीक है, उसमें आ जाएंगे कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर, ओनर्स, चेंजिंग टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट रेगुलेशन, ये सारे आ जाएंगे एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन में। ठीक है, ये डायग्राम है जिसमें मार्केट एजेंसी, जनरल पब्लिक, कॉम्पिटिटर, टेक्नोलॉजी, ये सारा आ जाएगा। ठीक है, तो आप इतना देख लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोऑर्डिनेशन की टेक्निक्स करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।